बड़ी बात जब दुनिया भारत को नमन करती थी। कैसा था हमारा प्राचीन भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भारत की जो सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि विश्व गुरु था, जो दुनिया को ज्ञान देता था, दिशा देता था और अपनी समृद्धि से पूरी दुनिया को आकर्षित करता था। क्या सच में प्राचीन भारत दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा था? क्या सच में भारत ने विश्व को विज्ञान, गणित, चिकित्सा और आध्यात्मिकता की राह दिखाई? आइए जानते हैं कैसे प्राचीन भारत दुनिया के सामने अपना प्रभाव दिखाता था। जब भारत था विश्व की आर्थिक शक्ति, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रोमन साम्राज्य तक भारतीय मसाले, कपास, रेशम और आभूषणों की मांग थी। भारत के व्यापारी समुद्र मार्गों से मिस्र, अरब और यूरोप तक व्यापार करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता था। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से जहाज दूसरे देशों तक जाते थे। भारत सिर्फ व्यापार नहीं करता था, वह गुणवत्ता देता था पूरे विश्व को। सिंधु सभ्यता जब दुनिया ने देखी भारतीय योजना शक्ति, लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में सीधी और चौड़ी सड़कें थी, पक्की ईंटों के मकान थे, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, सार्वजनिक स्नान घर थे। ये उस समय की बात है जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बस्तियों में रह रहे थे। तब भारत सुव्यवस्थित शहर बसा चुका था। यह भारत की संगठन शक्ति और विज्ञान सोच का प्रमाण था। उस समय पूरा विश्व भारत को ज्ञान की भूमि भी कहता था। वेदों से विश्व को दिशा दिखाई भारत ने दुनिया को सिर्फ वस्तुएं नहीं दी बल्कि विचार भी दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में प्राकृतिक ब्रह्मांड, चिकित्सा और जीवन दर्शन का गहरा ज्ञान मिलता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत ने पूरी दुनिया को दिए। जब पूरे विश्व से छात्र भारत में पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक थे। यहाँ पढ़ाए जाते थे चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और दर्शन। चीन के यात्री हैंसेंग ने भी भारत की शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा की थी। भारत ज्ञान का निर्यात करता था और यही सब उसे विश्व गुरु बनाता था। गणित और विज्ञान भारत का विश्व को अमूल उपहार है। जब हम गणित की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, वो है आर्यभट्ट। उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली को विकसित किया। आज पूरी दुनिया की गणित प्रणाली उसी पर आधारित है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को नई दिशा दी। सुश्रुत संहिता में सैकड़ों सर्जरी विधियों का वर्णन है। चरक ने आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप दिया। आज भी दुनिया भारत के योग और आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रही है। भारत ने दुनिया को बताया, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। जब भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे स्थापित किया और उनके मार्गदर्शक चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का अद्भुत ज्ञान दिया। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शक्ति और शांति का संदेश। अशोक जैसे सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के कई देशों तक किया। भारत ने पहली बार विश्व को बताया, सच्ची ताकत युद्ध में नहीं, शांति में है। स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य का समय भारत का स्वर्ण युग था। इस काल में साहित्य का उत्कर्ष, विज्ञान का विकास, कला और स्थापत्य की उन्नति। कालिदास जैसे महान कवि ने भारत की सांस्कृतिक की पहचान को विश्व में स्थापित किया। भारत की सबसे बड़ी पहचान, भारत की असली ताकत उसकी आध्यात्मिकता थी। योग, ध्यान, अहिंसा, करुणा यह सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि जीवन शैली थे। भारत ने दुनिया को सिखाया कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक शांति। उस समय जो भारत दुनिया के सामने खड़ा था वो आर्थिक रूप से समृद्ध था, वैज्ञानिक रूप से उन्नत था, सांस्कृतिक रूप से विधिवत और शक्तिशाली था, आध्यात्मिक रूप से गहरा था।
भारत दुनिया के सामने झुका नहीं, बल्कि पूरा विश्व भारत के पास ज्ञान लेने आता था। और यही कारण था कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन भारत सिर्फ एक पुरानी सभ्यता नहीं था, वह ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र था। प्राचीन भारत ने दुनिया को सुनने दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया और जीवन जीने की एक समृद्ध दर्शन शैली दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो और जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।